महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और नैतिकता के आधार पर धर्म की विजय सुनिश्चित की। हालांकि युद्ध में कुछ ऐसे प्रसंग आए जब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कुछ ऐसी चालें चली जिन्हें आज आलोचक छल के रूप में देखती हैं। इन चालों का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि उनका मानना था कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर हो तो धर्म की रक्षा के लिए असाधारण उपाय आवश्यक हो जाते हैं। जयद्रथ वध। जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को घेरकर मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा वह अग्नि समाधि ले लेगा। कौरवों ने इस बात का लाभ उठाकर जयद्रथ को युद्ध से दूर छिपाकर रख दिया। जब दिन के अंत में अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर सूर्य को ढक दिया, जिससे सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न हुआ। कौरवों ने इस धोखे में आकर जयद्रथ को बाहर ला दिया। जैसे ही वह बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन ने उसे वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीष्म पितामह को परास्त करना। भीष्म पितामह कौरवों के प्रधान योद्धा थे और उन्हें युद्ध में हराना असंभव माना जाता था, क्योंकि वह इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह महिला के समक्ष शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि भीष्म का सामना करने के लिए शिखंडी को आगे किया जाए, जो पूर्व जन्म में अम्बा थी और भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। जब शिखंडी ने भीष्म पर बाण चलाए तो भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें बाणों से बीन दिया। द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति को परास्त करना अत्यंत कठिन था। श्री कृष्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य युद्ध में तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक उन्हें मानसिक रूप से आघात न पहुँचे। आदि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि वे असत्य बोलें कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे द्रोणाचार्य का मनोबल टूट जाएगा। असल में युधिष्ठिर ने सत्य और असत्य का मिलजुला वाक्य कहा। अश्वत्थामा मारा गया, परंतु नर नहीं गज। श्री कृष्ण ने गज शब्द को ढोल की आवाज़ में छिपा दिया। इस झूठ से द्रोणाचार्य ने अपना मनोबल खो दिया और शस्त्र त्याग दिए, जिससे धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण का वध। कर्ण पांडवों के विरुद्ध एक प्रमुख योद्धा थे। उनका कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे, लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर इंद्र ने एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया, जिससे कर्ण कमजोर हो गई। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में फंस गया और उन्होंने अर्जुन से अनुरोध किया कि वे रथ को निकालने तक युद्ध न करें। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण को उसके वचन और नैतिकता का कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अधर्म की ओर है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह मानकर कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन वध। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से लड़ रहा था तो वह अपनी जांघों की ताकत के कारण अजेय प्रतीत हो रहा था। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करे। युद्ध के नियमों के विपरीत था, क्योंकि गदा युद्ध में निचले हिस्से पर प्रहार करना अनुचित माना जाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन ने स्वयं द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जांघों पर ताली बजाई थी, इसलिए उसका यही दंड है। भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कर उसे परास्त कर तथा उसका वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की चालें और रणनीतियाँ छल के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी और यह सिखाया कि जब अधर्म हावी हो जाता है तो उसके विनाश के लिए कभी कभी असामान्य उपायों की आवश्यकता होती है। उनके एक कृत्य धर्म की रक्षा के लिए किए गए थे और महाभारत की कथा में यह स्पष्ट है कि उनका प्रत्येक कदम धर्म और सत्य की स्थापना के लिए था।